नमो नमः छात्रों, नमः संस्कृताय। स्वागत है आपका कक्षा 8 की संस्कृत वल्लरी नामक पुस्तक के इस पाठ 2 में, जिसका नाम है कर्म एवं सिद्धि मंत्र। बेटा बच्चों, कर्म करने से संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होती है, लेकिन अगर हम कर्म न करें तो सारी की सारी कल्पनाएं, सारी की सारी अभिलाषाएं हमारी स्वप्न में तब्दील हो जाती हैं, स्वप्न में बदल जाती हैं। सिर्फ कोरी कल्पना रह जाती है, सिर्फ सपने रह जाते हैं, वो सपने अपने नहीं हो पाते। अगर सपने को अपना करना है, अगर सफलता की उन सीढ़ी पर चढ़ना है जहां पर आपको संपूर्ण वैभव का, संपूर्ण सुख का आभास हो, तो बच्चों कर्म से कभी पीछे मत हटना। कुछ इसी बात को सिखाने वाला है यह पाठ, जिसका नाम है कर्म एवं सिद्धि मंत्र। मतलब कर्म एवं ही सिद्धि मंत्र सफलता का मंत्र है। तो सफलता का मंत्र क्या है? कर्म। आइए बच्चों शुरू करते हैं लेसन नंबर 2, कर्म एवं सिद्धि मंत्र। बच्चों, रामदासः नारायणपुरे निवसति। एक गांव है जिसका नाम है नारायणपुर। क्या नाम है गांव का? नाम नारायणपुर। इस नारायणपुर में रहने वाला कौन है? रामदासः। निवसति माने रहता है। तो एक नारायणपुर नामक गांव में रामदास नामक व्यक्ति निवसति माने रहा करता है। सह वह कौन? वह रामदास नित्यम नित्य प्रति ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय। ब्राह्मे मुहूर्ते मतलब ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त माने सूर्य के उदय होने से 2 घंटे 2.5 घंटे पहले वह ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है बच्चों। तो ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, उत्थाय मतलब उठ करके, यहाँ पर ल्यप प्रत्यय है बच्चों। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उत नामक उपसर्ग लग गया है, इसलिए। तो उत्थाय उठ करके नित्य कर्माणि करोति, वे अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों को करते हैं, है ना। दंत धामन, स्नान आदि जो भी, तो नित्य कर्मों को करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? नारायणम स्मरति, नारायण को याद करते हैं, अर्थात उस ऊपर वाले को, उस ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज हमने नई शुरुआत करने का जो संकल्प लिया है, हे प्रभु हमारी मदद करना, मैं उसे पूरा कर सकूं। ततः उसके बाद परम, ततः परम मतलब उसके बाद, पशुभ्य, पशुओं को क्या करते हैं? घासम ददाति। घास माने तृण, तिनका, जिसे हम भूसा, चूनी, चोकर कहते हैं ना, वो डालते हैं ताकि उनके पशु भी खा पी करके हष्ट-पुष्ट हो जाए। हो रहे हैं, वो भी हो रहे हैं। अनंतरम उसके बाद पुत्रेण सह, सहयोगी तृतीया। बच्चों आप पढ़े होंगे, याद होगा आपको। तो पुत्रेण किसके साथ? पुत्र के साथ, इसलिए इसमें तृतीया लग गया। पुत्रेण सह, पुत्र के साथ, सह वह कौन? वह रामदास क्या कर रहे हैं भाई? क्षेत्राणि गच्छति, अपने क्षेत्र मतलब खेत को जाते हैं। तत्र वहां सह कठिनम श्रमम करोति, सह वह रामदास जी कठिनम श्रमम, कठिन परिश्रम करोति करते हैं। परिणाम कातस्य श्रमेण, उनके इस श्रम से, परिश्रम से, निरीक्षणेन च, और निरीक्षण से, देखभाल करने से, कृषौ उनका जो कृषि है, प्रभुतम अन्नम उत्पद्यते, प्रभुतम ढेर सारे, अन्नम अन्न को, उत्पद्यते उत्पन्न कर देते हैं। अर्थात उनके इस देखभाल से, उनके इस परिश्रम से उनके यहाँ खूब फसल, अन्न प्रदान करते हैं। और इतना ही नहीं, तस्य पशव, उनके जो जीव जानवर हैं, गाय भैंस, वो सब क्या है? हृष्टाः पुष्टाः सन्ति, वो हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त बलवान है। गृहम और घर, धन धान्याद पूर्णम अस्ति, धन से और धान्य माने अनाज से भी पूर्ण हो गया है। क्यों? क्योंकि खूब अन्न आएगा तो बेच करके पैसा भी मिलेगा और घर में भी अन्न की कमी नहीं रहेगी, है ना। तो ये हो गया भैया रामदास की कहानी। वो नारायणपुर में रहते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, भगवान को याद करते हैं, पशुओं को चारा डालते हैं, अपने पुत्र के साथ खेत में जाते हैं, मेहनत करते हैं, देखभाली करते हैं। परिणाम उनके घर में धन धान्य की वृद्धि होने लगी। अब आइए एक और स्टोरी सुनाते हैं। वो क्या है? अत्रैव, यही, अत्र धन एव बराबर अत्रैव, यहाँ पर वृद्धि संधि है बच्चों। अत्रैव ग्रामे, इसी गांव में, मतलब नारायणपुर नामक गांव में ही,
पैतृकम धनेन, पैतृकम पितरों के धन से, बाबा ने पापा ने, है ना, इन लोगों ने कमाया था, रख करके बैंक बैलेंस बना के चले गए, उन्हीं के धन से क्या हो गए वो धनवान। कौन है धनवान? धर्मदास, श्रीमान धर्मदास जी। वह निवसति, वह भी रहते हैं, अर्थात एक धर्मदास जी भी हैं जो इसी गांव में रहते हैं, लेकिन वह कैसे धनी हैं? कहा पितर के धन से धनी हैं, अपने श्रम से उन्होंने कुछ नहीं कमाया, है ना। तो बेटा सिर्फ एक ही धन है जो निरंतर खर्च करने पर बढ़ता है, बाकी सारा धन खर्च हो जाता है, नष्ट समाप्त हो जाता है। वह धन कौन है जो निरंतर खर्च करने पर बढ़ता है? वह धन है विद्या रूपी धन। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, है ना। यह बात शायद धर्मदास जी को नहीं मालूम था। उन्होंने क्या किया? पिता के धन को खूब खर्च करने लगे, और हाँ, काम तो एक रत्ती नहीं करते थे, है ना। तो तस्य सकलम कार्यम, उनके संपूर्ण कार्य कौन करता था? पैसे वाले थे ना भाई, तो क्या करता था? कौन का? सेवका संपादयंती, सेवक किया करते थे, नौकर चाकर लगे थे सब करने के लिए। लेकिन नौकर चाकर उस ढंग से काम थोड़ी करेंगे जिस ढंग से लोग व्यक्ति अपना काम करता है ना। तो कैसे कर रहे थे? सेवका नाम उपेक्षा, वो तो नौकरी करने आते थे, इसलिए नौकरी वाला व्यवहार कर रहा था। उपेक्षा से तिनका डाल दिया, जानवर खाएं या न खाएं उनकी इच्छा, जिए या न जिए उनकी इच्छा, है ना। तो सेवका नाम उपेक्षा, सेवकों की उपेक्षा से तस्य पशवः, उनके जो जानवर थे, दुर्बलाह जाता, कमजोर हो गए। और इतना ही नहीं, क्षेत्रेषु च, और खेतों में, बीज मात्रम अपि, च नहीं है यहाँ पे, ज है बेटा, बीज मात्रम अपि, मतलब जो बोने के लिए अनाज गया है वह अनाज भी, अन्नम, वह अन्न न उत्पन्न नहीं होता था। अर्थात जितना खेतों में गया, क्षेत्रों में गया बुवाई करने के लिए, वो गया फिर वापस नहीं आया, उतना भी नहीं मिलता था खेत से। परिणाम, इधर जानवर कमजोर हो रहे हैं, उधर खेतों में जो काम हो रहा है वह भी नहीं फल मिल रहा है। परिणाम, शनैः धीरे धीरे तस्य पैतृकम धनम, उनका जो पैतृक धन है, जो पूर्वजों ने बना करके बैंक बैलेंस उन्हें दिया था, वो सब समाप्तम अभवत्, नष्ट हो गया, समाप्त हो गया, खत्म हो गया। फिर तस्य जीवनम अभावग्रस्तम जातम, तो जो सुख सुविधा वो भोग आए थे, अब वह तो समाप्त होने की कगार पे आ गया है। इसलिए उनका जीवन, तस्य जीवनम, उनका जीवन, किनका जीवन? धर्मदास जी का जीवन अभावग्रस्त हो गया, अर्थात उनके जीवन में सब कुछ ना, सब कुछ ना, सब कुछ ना, अभाव होने लगा। अब क्या? एक बार की बात है, वनाथ अपने वन से, मतलब बगीचे से, अपने खेत खलिहान से, प्रत्यागत्य, यहाँ प्रगण संधि है बेटा, प्रतिधन आगत्य बराबर प्रत्यागत्य, है ना। प्रत्यागत्य मतलब वापस आते हुए। रामदास जी स्वद्वार उपविष्टम धर्मदासम, स्वद्वार अपने दरवाजे पर उपविष्टम बैठे हुए, धर्मदासम धर्मदास को, दुर्बलम खिन्नम च दृष्टवा, जो बहुत ही दुर्बल हैं और बहुत ही दुखी हैं ऐसा दृष्टवा देख करके अपृच्छत पूछा। किसने पूछा? रामदास ने पूछा। किससे पूछा? धर्मदास से पूछा। धर्मदास कहाँ बैठे हैं? स्वद्वार उपविष्टम, अपने दरवाजे पे बैठे हैं। और कैसे हैं? कहा दुर्बल हो गए, बड़े कमजोर हो गए हैं। इतना ही? कहा नहीं, खिन्नम, दुखी भी। तो ऐसे दुर्बल और खिन्न अपने दरवाजे पर बैठे हुए धर्मदास को देख करके रामदास बोले, क्या बोले? मित्र, हे मित्र धर्मदास, चिरात दृष्टोसि, चिरात मतलब बहुत दिनों के बाद, दृष्टोसि दिखाई पड़े तुम बड़े दिन बाद दिखाई पड़े। किम, क्या, केनापि रोगेण ग्रस्ता, केनापि, केन धन अपि बराबर केनापि, यहाँ पर दीर्घ संधि है, तो केन अपि, केनापि किसी भी, रोगेण ग्रस्ता, रोग से ग्रसित हो क्या? येन एवं दुर्बल, जिससे तुम इस प्रकार से दुर्बल कमजोर हो गए हो। येन एवं दुर्बल, जिससे इस प्रकार दुर्बल दिखाई पड़ रहे हो, है ना। धर्मदास जी प्रसन्न वदनम तम प्रसन्न वदनम, उस प्रसन्न वदन को, अर्थात जिसका चेहरा मुस्कुरा रहा है, जिसके चेहरे पे खुशी है, ऐसे उस चेहरे, प्रसन्न चेहरे वाले को, अर्थात रामदास को अवदत बोले, उत्तर दिए। क्या उत्तर दिए? मित्र, हे मित्र, ना हम रुग्ण, मैं रुग्ण नहीं हूं, मैं बीमार नहीं हूं, परम लेकिन क्या बताओ, क्षीण विभव, मेरा जो विभव है, धन संपत्ति है ना, वो क्षीण, नष्ट हो गया,
समाप्त हो गया। फिर इदानीम अन्य इव, इस समय, इदानीम माने इस समय, अन्य इव दूसरों की तरह संजाता हो गया हूँ, मतलब एक सामान्य पब्लिक जनता हो गया हूँ, है ना। पहले मैं सेठ धर्मदास होता था, अब सामान्य धर्मदास हो गया। बड़ा दुख है। इदम चिंतयामि, इदम इस, यह चिंतयामि सोच रहा हूँ कि केनोपायन, केन धन उपायन बराबर केनोपायन, बच्चों यहाँ पर गुण संधि है, अ प्लस उ बराबर ओ। हाँ, तो केनोपायन किस उपाय से, मंत्रेण किस मंत्र से, तंत्रेण अथवा किस तंत्र से, जादू टोना से, संपन्नम भवेयम, फिर मैं संपन्न हो जाऊं। कौन सी जादू की झड़ी, कौन सा ऐसा जादुई चिराग हमको मिल जाए कि हम फिर से धनवान हो जाएं, यही सोच रहा हूं। रामदास, रामदास, तस्य दारिद्र्यस्य कारणम, उसकी दरिद्रता का कारण, तस्यैव अकर्मण्यता, उसी की ही अकर्मण्यता है, आलस्यपन है। तस्य धन एव बराबर तस्य, बच्चों यहाँ वृद्धि संधि है, तो तस्यैव अकर्मण्यता, उसकी अकर्मण्यता ही है। इति विचार, ऐसा विचार करके, एवं अकथयत, ऐसा बोले, क्या बोले। ओ मित्र, हे मित्र, पूर्व बहुत पहले की बात है कि ना किसी भी दयालुना साधुना, दयालु साधु के द्वारा, मह्यम मुझको, एक संपत्ति कारक, एक संपत्ति प्रदान करने वाला, धन की वर्षा करने वाला मंत्र दत्ता, मंत्र दिया गया। बहुत पहले की बात है, देख रहे हो ना, मेरे पास धन पैसे की कमी तो है नहीं। क्यों नहीं कमी है मालूम है, क्योंकि बहुत पहले की बात है। मुझे एक दयालु साधु बाबा आए थे, उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया, और वह मंत्र दिया तो कहा कि यही मंत्र है जिसके करने से तुमको कभी भी धन का अभाव नहीं होगा, तुम्हारे घर में धन की वर्षा होने लगेगी। अच्छा, ये बात है। यदि भगवान अपि, अगर आप भी तम मंत्रम इच्छति, उस मंत्र की इच्छा कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि आप भी मेरे जैसा धनवान बन जाना चाहते हो, अगर आप भी सुखी रहना चाहते हो, अगर आप भी उस दयालु साधु का मंत्र जानना चाहते हो, तो बताओ चाहते हो क्या। तो अरे भाई क्यों नहीं चाहता, मैं तो उसी उपाय में बैठा ही हूँ। धर्मदास ने तपाक कहा ठीक है। तो तेन उपदिष्टम, तो उस साधु के द्वारा उपदेश में बताया गया, नियम में बताया गया, अनुशासन में बताया गया, क्या, अनुष्ठानम, विधि विधान, है ना। उस विधि विधान को आचरण में लाओ। अर्थात इस सफलता को पाने के पहले आपको एक काम करना होगा, क्या, जो तरीका है, पहले उस तरीके को आप ऐसा करो कि अपने जीवन में उसे उतार लो। जब आप उसको अपने जीवन में ढाल लोगे, तब आपको वह मंत्र मिल जाएगा। वह साधु बाबा अपने आप आएंगे साल भर के अंत में, आपको मंत्र दे देंगे, और आपके घर में भी बल्ले बल्ले हो जाएगा। अरे वाह, ठीक है मित्र। धर्मदास ने क्या कहा, मित्र, हे मित्र, अरे शीघ्रम कथा, जल्दी कहो, तद अनुष्ठानम, उस अनुष्ठान को, ये न अहम दीर्घ संधि, ये न हम, जिससे मैं पुनः फिर से संपन्न भवे, फिर से मैं संपन्नवान हो जाऊं। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। रामदास अवदत, रामदास बोले, मित्र, हे मित्र, पहला काम शायद कठिन होगा आपको, लेकिन करना पड़ेगा, मजबूरी में। क्या करोगे, करोगे कि नहीं करोगे, बताओ पहले करना क्या है। का नित्यम सूर्योदयात पूर्वम उत्तिष्ठ, नित्य सूर्योदयात पूर्वम, सूर्योदय से पहले, उत्तिष्ठ, उठ जाओ। अरे बाप रे बाप, मैं तो रोज 9 बजे तक सो के उठता था, रोज बेड टी करता था, हैं, पेपर पढ़ता था, तब कहीं जाके मैं बिस्तर छोड़ता था 10-11 बजे। अब बताओ पहले उठना पड़ेगा। ओहो, नहीं करना है मंत्र, नहीं करना है, बताओ, उठूंगा, क्या बताओ। चलो अच्छा ठीक है, कर लूंगा भाई, सुबह उठूंगा, बस अलार्म बजाऊंगा, ओके चल। स्वपशूनाम च उपचर्याम स्वयमेव कुरु, स्वपशूनाम, अपने पशुओं की, उपचर्याम, सेवा, स्वयमेव, अपने आप ही, कुरु, करो। जानवरों की सेवा मैं करूं, जो मेरा नौकर चाकर करते थे वो काम मुझे करना पड़ेगा। ओ यार, कोई और काम बता दो। नहीं करना है, अरे ठीक है, करूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, अपने पशुओं की आपको स्वयं सेवा करनी होगी, ठीक है, करूंगा। अच्छा, प्रतिदिनम च, और नित्य प्रति,
क्षेत्रेषु खेतों में, क्या खेतों में जाके काम ही करना होगा क्या? नहीं 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 नहीं, वहां काम नहीं करना है। वहां सिर्फ इतना करना है कि कर्म काराणाम, जो काम कर रहे हैं उनके कार्याणि निरीक्षस, उनके कार्य काम काजों को निरीक्षण करो। देखो कि आज फला ने कितना काम किया, ढिमका ने कितना काम किया, टिमका ने कितना काम किया, इतना देखभाल करना है बस, और कुछ नहीं करना है। चलो थैंक गॉड, कम से कम खेत में काम तो नहीं करना है। ठीक है, ऐसा अगर आपने कर लिया तो अनेन तब अनुष्ठानेन, अनेन इस प्रकार के, तब तुम्हारे अनुष्ठानेन अनुष्ठान से, नियम कानून से, प्रसन्न हो करके, सह महात्मा, वह दयालु साधु बाबा महात्मा जी, वर्षांते, वर्ष के अंत होते होते किसी भी समय, अवश्यम तुभ्यम, निश्चित ही तुमको, सिद्धि मंत्रम दास्यति, सफलता का मंत्र दे देंगे। किसी भी दिन आकर के आपको वह मंत्र दे देंगे, तैयार रहना। लेकिन यह काम निरंतर होना चाहिए, लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, करूंगा, मरता क्या न करता। विपन्न दासः, विपन्न धर्मदासः, वह विपन्न गरीब धर्मदास संपत्ति को एकस्मिन एव वर्षे, एकस्मिन एक ही वर्ष में अभिलषण चाहता हुआ कि चलो कम से कम 1 साल कर दूंगा ये, तो हमें हमारा जो था धन संपत्ति फिर से वापस मिल जाएगा, ऐसा चाहता हुआ, यथा उक्तम यथोक्तम गुण संधि, जैसा उन्होंने कहा, किन्होंने कहा, रामदास ने, तो उसी प्रकार से अनुष्ठानम अकरोत्, वैसे ही अनुष्ठान करने लगा। नित्य प्रातः जागरण, रोज प्रातः काल जागने लगा। परिणाम, नित्य प्रातः जागरण, नित्य प्रातः काल के जागने से तस्य स्वास्थ्यम अवर्धत, उसका स्वास्थ्य बढ़ने लगा, अर्थात वह स्वस्थ होने लगा, उसके चेहरे पे तेज आने लगा। फिर तेन नियमेन पोषिताः, उसके द्वारा नियम से पोषित किए गए पशवः, अर्थात सेवा किए गए पशु जो जानवर हैं वो स्वस्थाः, स्वस्थ होने लगे। जो हड्डी जिनकी दिख रही थी वो स्वस्थ होने लगे। इतना ही नहीं, सबलाः च जाता, वो बलवान भी होने लगे। परिणाम, गावः महिष्यः, सभी गायें, सभी भैंस, प्रचुरम दुग्धम आयच्छन्, ढेर सारा दुग्ध देने लगे। जहां उनके यहाँ 1 गिलास दूध भी नहीं मिलता था चाय भी बनाने के लिए, वहां तो वाह वाह, दूध की जैसे धारा बह गई। अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से, तस्य गृहम, उसका भी घर, धन धान्य पूर्णम जातम, धन धान्य से भर गया। फिर क्या हुआ, एकस्मिन् दिने, एक दिन की बात है, एक दिन प्रातः क्षेत्राण, प्रातः काल अपने खेत से, गच्छन जाते हुए, अर्थात अपने खेत को जाते हुए, दुग्धम परिपूर्ण पात्रम हस्ते दधानम प्रसन्न मुखम धर्मदासम, धर्मदासम अवलोक्य, धर्मदास को देख करके, कैसा देखा धर्मदास को, किसने देखा, रामदास, रामदास अवदत, रामदास बोला, रामदास बोले, एक दिन की बात है, प्रातः जब अपने खेत में जा रहे थे, खेत क्षेत्राणि गच्छन्, खेत को जाते हुए, धर्मदास अवदत, धर्मदास जी बोले, किससे बोले, क्षमा, रामदास जी बोले, किससे बोले, धर्मदास से। कैसे थे धर्मदास, धर्मदास जी, दुग्धम परिपूर्ण पात्रम, दूध से भरे हुए बर्तन को, हस्ते दधानम, हाथ में लिए हुए हैं, और प्रसन्नम मुखम, उनका मुख एकदम प्रसन्न है। ऐसे धर्मदास को अवलोक देख करके रामदास अवदत बोले, किम त्वम कुशलम असि, किम, क्या तुम कुशलम, कुशल पूर्वक असि हो, क्या तुम कुशल पूर्वक हो। अच्छा ये बताओ, किम तब अनुष्ठानम वर्धते, क्या तब तुम्हारा अनुष्ठान वर्धते, बढ़ रहा है, चल रहा है, जैसा हमने बताया तो वैसा कर रहे हो ना। हाँ भाई हाँ। अच्छा बताओ, किम तम महात्मानम मंत्रार्थम उपगच्छा, किम, क्या तम, आपको, महात्मानम मंत्रार्थम, क्या महात्मा के उस मंत्र के अर्थ को उपगच्छा, समझ गए, तम मंत्रार्थम, उस मंत्र के अर्थ को जो महात्मा जी ने दिया था, उस मंत्र के अर्थ को आप उपगच्छा, समझ गए। धर्मदास प्रत्यवदत, अब धर्मदास के अंदर का जो शरीर का उनका आलस था, है ना, लाचारी थी, उदासी थी, हताशा थी, सब नकारात्मकता समाप्त हो गई थी। इसलिए बोले प्रसन्न होकर के धर्मदास है, प्रत्यवदत, धर्मदास उत्तर दिए, हे मित्र, वर्ष पर्यंतम श्रमं कृत्वा, वर्ष पर्यंत श्रम करके, मेहनत करके, मया इदम, मेरे द्वारा यह, सम्यक ज्ञातम, भली प्रकार जान लिया गया, यत की कर्म एव सिद्धि मंत्र,
कर्म ही है सफलता का मंत्र, है ना। तस्यैव तस्य धन एव तस्यैव वृद्धि संधि तस्यैव अनुष्ठानेन, उसी के अनुष्ठान से ही मानव सर्वम अभीष्टम फलम लभते, सर्वम जो कुछ उसको अभीष्टम चाहिए वह सब फल लभते प्राप्त कर सकता है ना। इसलिए तस्यैव अनुष्ठानस्य प्रभावेण, उसी के अनुष्ठान के प्रभाव से संप्रति इस समय अहम मैं पुनः फिर से सुखम समृद्धिम च अनुभवामि, सुख और समृद्धि का अनुभव कर रहा हूँ, है ना। क्योंकि एक श्लोक याद आता है, मनोरथाः हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, है ना, न शुक्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। मतलब केवल कल्पना करने से कार्य की सफलता नहीं होती, है ना। केवल सपना देखने से सपना पूर्ण नहीं होता, बल्कि सपना पूरा करने के लिए दिन के सपने को जागना चाहिए, दिन के सपने की तरह जीना चाहिए, तब सपना सफल होगा, है ना। तो जैसे सोते हुए सिंह के मुख में अपने आप हिरण का बच्चा शिकार बन करके नहीं चला जाता, लो भैया सिंह अंकल मुझे खा लो, है ना, कहता है क्या? कभी नहीं कहता। क्यों? क्योंकि अगर सिंह को आहार चाहिए तो उसे जागना पड़ेगा, उसे शिकार करना पड़ेगा। तो बच्चों, आप सब सिंह की तरह राजा हो, आप सब भी अपने आप को जीता जागता राजा की तरह अनुभव कर सकते हो, अर्थात राजा बन सकते हो। बस जागरूकता की जरूरत है, आपको जगाने वाला कोई चाहिए। आप जब जागेंगे सफलता आपको निश्चित मिलेगी। ठीक बच्चों, ये कठिन शब्द हैं, इनको आप ध्यान से देख लीजिए। अगर आपको कहीं इसमें से कठिनाई और लगती है पूरे लेसन में, तो आप हमसे अलग से कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। धन्यवाद।